बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और दरियाओं के बीच बसा एक शहर था, सहराबाद। यह शहर बाहर से बहुत रौनकदार था, मगर उसके अंदर कई राज दफन थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, बाजार आबाद रहते थे, मस्जिदों में नमाजें अदा होती थीं, मगर कुछ दिलों में लालच, दिखावा और गुनाह की काली परछाइयां भी पल रही थीं। उसी शहर में हाशिम नाम का एक आदमी रहता था। लोग उसे नेक, दानी और परहेजगार समझते थे। वह अक्सर गरीबों में खाना बांटता, मस्जिद में आगे की सफ में खड़ा होता और बड़ी मीठी बातें करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती, मगर उस मुस्कान के पीछे एक नखाब था, नेकी का नखाब। हाशिम का असली चेहरा कोई नहीं जानता था। वह रात के अंधेरे में सूद का कारोबार करता, मजबूर लोगों की जमीनें हड़प लेता और फिर दिन में उन्हीं पैसों से दान देकर खुद को रहम दिल साबित करता। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसे लगता था कि उसने दुनिया को धोखा दे दिया है। करीम, जो शहर का एक सच्चा और समझदार आदमी था, हाशिम को ध्यान से देखता रहता। करीम कम बोलता था, मगर गहराई से सोचता था। उसे हाशिम की नेकी में कहीं न कहीं बनावट नजर आती थी, मगर उसके पास सबूत नहीं था। शहर में एक गरीब बच्चा था, रफी। उसकी मां बीमार रहती थी और वह छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। एक दिन उसकी मां की दवा के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ी। वह हाशिम के पास मदद मांगने गया। हाशिम ने सबके सामने उसे कुछ सिक्के दिए और लोगों से कहा, देखो, गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। भीड़ ने दुआएं दी, मगर रफी ने देखा कि हाशिम की आंखों में रहम नहीं, बल्कि घमंड था। कुछ महीनों बाद शहर में अकाल पड़ा। बारिश कम हुई, फसलें सूख गईं, लोग परेशान हो गए। हाशिम ने फिर अनाज बांटने का ऐलान किया, मगर गुपचुप तरीके से उसने अनाज के दाम बढ़ा दिए और गोदाम छिपा कर रख दिए। लोग उसकी तारीफ करते रहे, मगर कई परिवार भूखे सोने लगे। एक रात रफी ने देखा कि हाशिम के आदमी एक गरीब किसान की जमीन के कागज लेकर जा रहे हैं। वह किसान कर्ज में डूबा था। अगले दिन खबर फैली कि किसान ने शर्म और बेबसी में अपनी जान दे दी। शहर में मातम छा गया, मगर किसी ने हाशिम पर शक नहीं किया। करीम अब चुप नहीं रह सका। उसने सलीम नाम के एक बहादुर नौजवान के साथ मिलकर सच्चाई पता करने का फैसला किया। उन्होंने कई रातें जागकर हाशिम के कारोबार का हिसाब देखा। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। हाशिम ने दर्जनों लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया था। उधर हाशिम को भी खबर लग गई कि कोई उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। उसने डर महसूस किया, मगर उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसने सोचा कि वह पैसे और ताकत से सब संभाल लेगा, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। एक दिन अचानक शहर में भयंकर तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, हवाएं चीखने लगीं, नदी उफान पर आ गई। लोग अपने घरों में बंद हो गए। उसी दौरान खबर आई कि पहाड़ी इलाके में कुछ परिवार फंस गए हैं। करीम और सलीम तुरंत मदद के लिए निकले। रफी भी उनके साथ हो लिया। हाशिम पहले तो छिपा रहा, मगर जब लोगों ने उसे पुकारा तो वह भी मजबूरी में साथ गया, ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। तूफान भयानक था, पानी तेजी से बढ़ रहा था। एक लकड़ी का पुल टूटने ही वाला था और उसके उस पार बच्चे और औरतें फंसी थीं। सलीम ने रस्सी बांधी और आगे बढ़ा। करीम लोगों को संभाल रहा था। रफी पत्थरों के बीच से रास्ता दिखा रहा था। अचानक एक बड़ा दरख्त गिरा और हाशिम फिसलकर नदी में जा गिरा। वह चीखने लगा। वही लोग जिनको उसने लूटा था आज उसकी तरफ देख रहे थे। एक पल के लिए सब ठिठक गए। क्या उसे बचाया जाए? करीम ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। उसने कहा, नेकी बदले की भावना से नहीं होती। सलीम ने भी मदद की। बड़ी मुश्किल से हाशिम को बाहर निकाला गया। हाशिम कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने देखा कि जिन लोगों को उसने धोखा दिया, वही उसकी जान बचाने में लगे थे। उस रात वह सो नहीं सका। तूफान के बाद शहर बर्बाद था। कई घर टूट गए थे,
अनाज भीग चुका था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हाशिम चुपचाप यह सब देखता रहा। उसके अंदर की दीवारें टूटने लगीं। अगले दिन वह मस्जिद में गया। पहली बार उसकी आंखों से सच्चे आंसू निकले। उसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि कैसे उसने सूद लिया, कैसे जमीनें हड़पीं, कैसे दान के नाम पर दिखावा किया। शहर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान, मगर करीम ने कहा, अगर तौबा सच्ची हो तो दरवाजा बंद नहीं होता। हाशिम ने अपनी सारी दौलत लौटाने का फैसला किया। उसने कर्ज माफ किए, जमीनें वापस की, गोदाम खोल दिए। उसने कहा, मैंने नेकी का नकाब पहनकर गुनाह किए, अब मैं बिना नकाब के जीना चाहता हूं। मगर हर गुनाह का असर होता है। जिन लोगों ने अपनों को खोया था, उनका दर्द आसानी से नहीं मिटा। हाशिम ने सेवा का रास्ता चुना। वह दिन रात लोगों के घर बनाने में लगा रहा, बीमारों की देखभाल करने लगा, बिना नाम बताए मदद करने लगा। समय बीतता गया, रफी बड़ा होने लगा। उसने हाशिम में बदलाव देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, विनम्रता थी। एक दिन रफी ने पूछा, क्या गुनाह माफ हो जाते हैं? हाशिम ने जवाब दिया, जब तक इंसान जिंदा है, उम्मीद जिंदा है, मगर सजा से बचना माफी नहीं है। असली सजा है पछतावे के साथ सही रास्ते पर टिके रहना। सालों बाद फिर एक बड़ा इम्तिहान आया। पहाड़ों में भूस्खलन हुआ। कई लोग मलबे में दब गए। हाशिम सबसे आगे था। वह बिना सोचे खतरनाक जगहों पर गया। एक बच्चे को बचाते हुए उसके ऊपर पत्थर गिर पड़ा। लोगों ने उसे बाहर निकाला, मगर वह बुरी तरह घायल था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। करीम उसके पास बैठा था। हाशिम ने धीमे से कहा, मैंने गुनाह की सजा दुनिया में ही देख ली, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तौबा का मौका दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। शहर में गहरा सन्नाटा छा गया। इस बार लोग उसे सिर्फ दानी नहीं, बल्कि तौबा करने वाला इंसान याद कर रहे थे। उसकी जिंदगी एक सबक बन गई। करीम ने बच्चों को इकट्ठा कर कहा, याद रखो, नेकी का नकाब पहनकर जीना आसान है, मगर असली नेकी वह है जो दिल से निकले। गुनाह छिपाए जा सकते हैं, मगर उनका अंजाम नहीं। रफी ने उस दिन ठान लिया कि वह सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा। सहराबाद धीरे धीरे फिर बस गया। नए घर बने, खेत हरे हुए, बाजार फिर सज गए। मगर अब लोगों के दिलों में एक जागरूकता थी। वे समझ चुके थे कि दिखावा असली भलाई नहीं है। हाशिम की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। बच्चे सीखते कि गलती करना इंसानी फितरत है, मगर उसे छिपाना और उस पर घमंड करना असली तबाही है। तौबा, साहस और सच्ची नेकी ही इंसान को ऊंचा उठाती है। और इस तरह सहराबाद एक मिसाल बन गया, जहां नेकी ने नकाब उतार दिया और गुनाह ने अपनी सजा खुद पाली।